कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में स्वागत करती हूँ। सफर दर सफर एक नया इम्तिहान होता है, जिंदगी शायद इसी का नाम होता है। जी हाँ, आज हम और आप सभी एक इम्तिहान को दे रहे हैं और इस इम्तिहान का नाम है कोरोना। कोरोना जैसी इस महामारी ने हमारे आपके इवन पूरी दुनिया के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 6 महीने से ज्यादा इस महामारी को हो गया है, लेकिन ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पर ही टिकी है, तो हमें भी उस उम्मीद को अपने अंदर बचाए रखना है और ये विश्वास अपने अंदर बनाए रखना है कि हम एक बार फिर से अपनी रूटीन लाइफ में वापस आएंगे। इसी सिलसिले में हमने दूरदर्शन में रीडर शबाहत हुसैन जी से कोरोना के ऊपर एक विशेष बातचीत की है। आइए आप भी बनिए इस विशेष बातचीत का हिस्सा। सर, अतिथि उवाच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि हमें कोरोना से जीतना है, लेकिन आज की स्थिति को देखा जाए तो ये कहना क्या उचित नहीं होगा कि हमें कोरोना के साथ जीना है? तो इस वक्त कोरोना चल रहा है, जिसके बारे में लोगों का एक ये सोचना था कि कोरोना से जीतना है, तो ये कोई लड़ाई नहीं थी। ये एक जो महामारी है उसका हमें डटकर मुकाबला करना है और हमें ये सोचकर चलना है कि जो भी उससे सावधानी बरतने के लिए बातें कही गई हैं डॉक्टरों के ज़रिए और जिन भी लोगों ने बताया है उसको साथ में लेकर हमें चलना है। अगर सावधानी बरतेंगे तो ज़ाहिर है कि किसी भी बीमारी से आसानी से निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। और इसमें जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं, छोटे मोटे हैं या चाहे बड़े हैं, उसको हमें बड़ी सावधानी पूर्वक और बहुत ही सीरियसली लेकर चलना है, क्योंकि ये भी एक फ्लू की तरह की एक बीमारी है। जैसे और तमाम बीमारियां पिछले दौर में आई थी, उनसे भी सब लोगों ने लड़कर मुकाबला करके और निजात पाई थी, छुटकारा पाया था। तो ये कहना बहुत आसान नहीं है कि इससे हम बहुत जल्द छुटकारा पा लेंगे, लेकिन बहुत सी एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक सोच है। सर, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया का देशों का अगर पूरी दुनिया के देशों का एक कंपैरिजन किया जाए भारत के साथ, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो कोरोना को लेकर एक स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो सही दिशा में अपनाई जा रही है? देखिए, और देशों की तुलना में अगर आप भारत की बात करें तो भारत में जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग अपना रहे हैं उसमें अगर आप देखें कि जिस तरह लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ने की दर, पेशेंट के इलाज में फ़तेह हासिल करने की दर और मृत्यु दर बहुत कम है तो दूसरे देशों की तुलना में। हमारा जो रेशो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जल्दी ठीक होने वाले, स्वस्थ होकर घर आने वाले लोग ज़्यादा हैं और जिस तरह लोगों का इलाज कर रही है सरकार कर रही है, एहतियात से कर रही है और तमाम सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो इस वक्त फरिश्तों की तरह काम कर रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी जिस तरह से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और तमाम वॉलंटियर्स जो घरों से निकलकर अब दूसरों की सहायता कर रहे हैं, उससे हमारी भारतीय संस्कृति उभर कर सामने आई है कि सब एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ को किनारे रखकर। ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, सब ने एक दूसरे की मदद करी इस कोरोना काल में। और दूसरे देशों के मुकाबले में हमारी जो स्वस्थ होने की दर है वो कहीं ज़्यादा है। तो जो स्ट्रैटेजी है वो धीरे धीरे हालात के हिसाब से तय करी जाती है, जिसको हमारी सरकार में उच्च पद पर बैठे बहुत से लोग, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम्स और हमारी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस चीज़ का इलाज कैसे किया जाए, वो बहुत माहिर लोग हैं और उम्मीद है कि हम जल्द इस पर फतेह हासिल कर लेंगे। सर, एक सवाल और जानना चाहूंगी आपसे कि आपको क्या लगता है कि कोरोना के बाद जो स्थिति होगी उसके बाद हमारे देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये
आंकड़े अगर आप पूछना चाह रही हैं कि भारत किन चुनौतियों का आगे सामना करेगा, तो भारत नहीं, पूरी दुनिया को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और चुनौती जब आती है तब हमें अपने को एकदम हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत पड़ती है और हमें हर चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। चुनौती ये वो वाली नहीं है कि जिससे कि हम कहें कि हम जीत नहीं सकते। हाँ, हर चीज़ को बैलेंस करना, ये एक चुनौती का मुकाबला करना एक बहुत अहम काम है कि हम ये मान के चले कि हमें कौन सी चुनौतियों की। हाँ, जाहिर है कि बहुत से काम रुक गए, बहुत सी गतिविधियाँ रुक गई, इंडस्ट्रीज़ रुक गई। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखें, चाहे कई सेक्टर हैं जिसमें लोगों की नौकरियाँ चली गईं, लेकिन क्या उसका ये समाधान ये नहीं है कि हम एक बार चुपचाप हार मान कर बैठ जाएँ। हमें चुनौती के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना पड़ती है। हमें चुनौती के हिसाब से ये देखना पड़ता है कि इस चुनौती का बैलेंस हम कैसे तैयार करें, इससे कैसे मुकाबला करें, इसका हल क्या निकालें। तो किसी भी चुनौती से पूरा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करा है, उससे उबर कर आगे निकले हैं। और एक वक्त यह आया है कि वो धीरे धीरे हालात सामान्य हुए हैं और इंसान के रहने का, उसके सोचने का, उसके चाल चलन का धीरे धीरे अपने जो तरीक़ा है वो आम होता चला गया है। सर, बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं, एक सुनने को ये चीज मिल रही है अखबारों के जरिए भी और सोशल मीडिया के जरिए भी, कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना से अगर आप कह रहे हैं कि छुटकारा पाने का एक लॉकडाउन का तरीका है, तो ये ऐसा नहीं है। लॉकडाउन को तब करने की ज़रूरत होती है जब ये लगे कि हाँ, अब ये हमारी पहुंच से बाहर है और हम इसकी तलाश नहीं कर पा रहे हैं, इसके सही इलाज की, और इसका क्या उपचार है वो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं। लॉकडाउन करने से बहुत सी गतिविधियां रुक जाती हैं, आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, और तमाम वो लोग जो मजबूरी में जिनको निकलना ही है बाहर, वो किस तरह लॉकडाउन में निकलेंगे और किस तरह लोगों का इलाज होगा, किस तरह डॉक्टर्स इन चीज़ों को देखेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपने को बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है, जिससे कि कम से कम हम इस बीमारी पर फतेह हासिल कर सकें। सर, हम अंत में आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि आप हमारे शो के जरिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे कोरोना के लिए? कि इस कार्यक्रम अतिथि उवाच के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और जो भी आपको सावधानियां बरतने को कहा गया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस पर नज़र रखें, अपनी सावधानियों पर, और धीरे धीरे अपनी तमाम जो दिनचर्या है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको बहुत सी नेचर के करीब आने की ज़रूरत है और धीरे धीरे आप अगर इन सब चीज़ों पर अमल करते रहेंगे तो हमारा संदेश आप लोगों के लिए यही है कि आप इससे बहुत जल्द निजात पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे और एक दिन फिर पूरा मुल्क और पूरी दुनिया अपने पैरों पर खड़ी होगी। यही हमारी शुभकामनाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।